पिछले पार्ट में हमने देखा कि वीजी संगमिन के साथ उसके इन में आ जाती है और उसे मार्शल आर्ट सिखाने की बात करती है, लेकिन वो मार्शल आर्ट सिखाने के बदले में उसे अपना फ्रेंड बनने के लिए कहती है। ये बात सुनकर संगमिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें वीजी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने फादर से बोल रही होती है, फादर मुझे एक दोस्त चाहिए। तो उसका फादर वीजी से कहने लगता है, क्या दोस्त? तो वीजी उन्हें हाँ में जवाब देती है। तो वीजी का फादर कहने लगता है, आखिरकार तुमने ये वर्ड कहाँ से सीखा है? तो वीजी एक बुक दिखाते हुए कहने लगती है, मैंने ये वर्ड इस बुक से सीखा है। इस बुक में लिखा है कि अगर तुम्हारे पास दोस्त है तो तुम किसी भी हार्ड वक्त को ओवरकम कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम्हारा दोस्त तुम्हें उससे हर हालत में बाहर निकाल ही लेता है। क्या ये गलत बात है फादर? तो वीजी का फादर कहने लगता है, हाँ ये वैसे सही बात है, लेकिन अगर वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो तो उसे कोई दोस्त बाहर निकाल सकता है। और बहुत ही गुस्से से कहने लगता है, लेकिन तुम मेरे थ्रोन की अगली वारिस हो और आगे जाकर तुम डीमंस को रूल करने वाली हो, इसीलिए अगर कोई रूलर के पाथ पर चलता है तो उसे दोस्त की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके सामने कोई भी मुसीबत आकर खड़ी नहीं हो सकती। और तुम आगे आने वाली मुसीबतों से अगर इतना ही ज्यादा घबराती हो तो तुम्हें अपना वक्त ट्रेनिंग में देना चाहिए, ताकि तुम उससे और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओ। तो हम देखते हैं कि ये सब सुनकर वीजी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है, हाँ हाँ मैं समझ गई फादर, मैं आज के बाद कभी ऐसी बात नहीं करूंगी। और वो ऐसा कहते हुए वहां से भाग कर निकल जाती है। पीछे हम वीजी के फादर को देखते हैं, जो कि वीजी को जाते हुए देखकर सोच रहा होता है, वैसे तो मैंने इसको इस बारे में समझा दिया है, लेकिन ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है कि इसे एक दोस्त बनाना है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वीजी की ट्रेनिंग चल रही होती है, जहाँ वो अकेली बहुत सारे लोगों को मार रही होती है। तो उसे देखते हुए उसका फादर कहने लगता है, मैंने इसके ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे यूजलेस लोगों को गैदर किया था, ये गिनती में 50 लोग थे, पर देखो वीजी के सामने इनमें से एक भी नहीं टिक पाया। आखिरकार वीजी कितनी ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। एक 10 साल का लड़का जो कि इतनी आराम से 50 लोगों को हरा पा रहा है। वैसे तो ये मेरा बेटा है, लेकिन इसके अंदर मेरी फाइटिंग स्किल भी है। सच में जिस दिन ये मेरे थ्रोन पर बैठेगी उस दिन ये हर डीमन पर रूल करेगी, चाहे उसके सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, वो सबको खत्म कर देगी और अपने पैरों तले कुचल देगी। और फिर हमें वीजी को दिखाया जाता है, जो कि संगमिन से बोल रही होती है, तुम्हें मेरा दोस्त बनना ही होगा, क्योंकि मैं डीमन कल्ट में पैदा हुई हूँ और मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेशन लगाई गई थी, इसीलिए मुझे अपनी यंग एज से ही ट्रेनिंग करनी पड़ी। इसीलिए सिर्फ मेरे फादर ही मेरे फ्रेंड थे और अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो तुम मेरे दोस्त बनो। तो संगमिन ये सब सुनकर चौंकते हुए कहने लगता है, दोस्त? आखिरकार तुम अचानक ऐसे बात कैसे कर सकती हो? तो वीजी कहने लगती है, ये तो सीधी सी बात है कि सेम एज के ही दोस्त बन सकते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। और उसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं और वीजी कह रही होती है, ली संगमिन, आज और अभी से हम दोनों दोस्त हैं और आज के बाद हमारी दोस्ती के बीच में कोई नहीं आएगा। इधर संगमिन अपने मन में ही सोच रहा होता है, मैं वैसे तो 14 साल का हूँ, लेकिन मेरे अंदर 27 साल के आदमी की छवि है और अब मैं 13 साल के बच्चे के साथ दोस्ती कर रहा हूँ। इसके बाद वीजी संगमिन से कहने लगती है, मैं तुम्हें वॉयलेट मिस्टिक आर्ट सिखाने वाली हूँ। और फिर हमें वॉयलेट मिस्टिक आर्ट के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट की एक यूनिक कैरेक्टर रखती है और इसके अंदर तुम्हारी इंटरनल एनर्जी एक एमेथिस्ट कलर के साथ बाहर निकलने लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होती है। तो संगमिन कहने लगता है, क्या वॉयलेट डाउन मिस्टिक आर्ट? लेकिन मैं तो सोच रहा था कि मैं कोई डिमोनिक कल्ट मार्शल आर्ट सीखने वाला हूँ। और ये सब बोलते हुए संगमिन थोड़ा सा घबरा भी रहा होता है। तो वो देखकर वीजी कहने लगती है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो? क्या दोस्तों के बीच में ऐसे फॉर्मली बात करना नॉर्मल नहीं है? ये सुनकर संगमिन भी थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहने लगता है, ठीक है, मैं अब से तुमसे नॉर्मली ही बात करूंगा। ये सब सुनकर वीजी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है, वैसे मैं तुम्हें हेवनली डीमन मिस्टिक आर्ट सिखाने वाली थी, लेकिन इस मिस्टिक आर्ट की प्रैक्टिस सिर्फ डीमन लॉर्ड और उनका कोई वारिस ही कर सकता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इसी आर्ट के लगभग की आर्ट सिखा दूं और तुम जब एक बार वॉलेट डाउन मिस्टिक आर्ट सीख जाओगे तो तुम उसमें कोई भी रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि ये भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्निक है। तो तुम क्या कहते हो, बताओ, क्या तुम अभी से सीखना चाहोगे?
और फिर हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर संगमिन प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहने लगता है अब मुझे प्रैक्टिस करते हुए 1 महीना हो चुका है और इतनी ज्यादा ट्रेनिंग के बाद मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया है जिसकी मदद से मैं आराम से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हंट कर सकता हूँ। और वीजी ने मुझे डाउन मिस्टिक आर्ट भी सिखाया है जिसकी मदद से मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ और धीरे धीरे मेरी पावर बढ़ती ही जा रही है। और अगर मैं इस मिस्टिक आर्ट की करंट लेवल की बात करूँ तो ये अभी 3rd और 2nd लेवल के बीच में है और अगर इसे मेरी पिछली लाइफ से कंपेयर किया जाए तो ये मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट है। और वो ट्रेनिंग के वक्त वीजी के तानों को याद कर रहा होता है जहाँ वो बार बार कह रही होती है तुम सच में कोई भी टैलेंट नहीं है तुम्हारे पास, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सब सुनकर संगमिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और अपने मन में ही सोच रहा होता है शट अप, आखिरकार तुम कितना ज्यादा बोलने वाली हो। इधर हम देखते हैं कि संगमिन के पीछे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ गया होता है और वो संगमिन के ऊपर वार कर रहा होता है जिसके बारे में संगमिन को कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन अचानक से संगमिन को उसकी स्थिति सेंस हो जाती है और वो जल्दी से उछलकर पीछे हटते हुए उस मॉन्स्टर के अटैक को डोज कर लेता है और उसे देखते हुए कहने लगता है ये क्या है आखिरकार, जैसा मॉन्स्टर तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा और अगर मैं थोड़ा सा केयरफुल नहीं रहता तो मैं आज पक्का ही मुसीबत में पड़ने वाला था। और फिर वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहने लगता है ये तो एक ओर्क है। फिर हम देखते हैं कि संगमिन जल्दी से अपने आसपास में नजरें दौड़ाने लगता है और कुछ ढूंढने लगता है और फिर सब कुछ देखने के बाद कहने लगता है ये तो यहाँ पे सिर्फ अकेला है। और फिर संगमिन एक खतरनाक वार उस ओर्क के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से उस ओर्क के अंदर छेद हो जाता है और वो ओर्क एक ही अटैक में जमीन पर गिर जाता है और खत्म हो जाता है। तो उसे देखते हुए संगमिन कहने लगता है मैंने एक ही झटके में इस ओर्क को खत्म कर दिया, सच में मेरी पावर धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और मैं जल्द ही इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं आराम से अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे बहुत सारी मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े। और फिर वो पास में जाकर ओर्क की बॉडी को चेक करने लगता है और उसे देखते हुए कहने लगता है ये ओर्क आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहा था। तभी उसके पीछे से आवाज आती है इतनी ज्यादा यंग एज के अंदर तुम इतने ज्यादा स्किल रखते हो वॉरियर। और जब संगमिन पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे से एक आदमी आ रहा होता है तो संगमिन उसे देखते हुए कहने लगता है कौन हो तुम। तो वो आदमी बोलता है मैं माफी चाहता हूँ कि मैं इतना ज्यादा रूड हो गया कि मैंने अपना नाम भी नहीं बताया, मेरा नाम वून है और जब मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में था तो मुझे एक निक नाम मिला था जो कि ऑर्चिड डिस्ट्रक्शन स्वार्ड है। ये सब सुनकर संगमिन कहने लगता है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो। और हम देखते हैं कि संगमिन की नजर उस आदमी की स्वार्ड के ऊपर होती है तो वो आदमी कहने लगता है मैं तो यहाँ पर इसलिए था कि ये ओर्क तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचा दे, इसलिए मैं यहाँ पर आया था, लेकिन तुमने तो इसे अकेले ही संभाल लिया है। फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदर जैसा आदमी बैठा हुआ होता है और उसका नाम लिटिल मंकी डूस होता है और वो किसी देखकर बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। और हम देखते हैं कि वो ये सब कुछ संगमिन को देखकर बोल रहा होता है और उसी के पास में वो पहले वाला आदमी भी खड़ा हुआ होता है तो वो कहने लगता है मैंने इसकी फाइटिंग स्किल से देखी है, वैसे तो ये थोड़ा छोटा है लेकिन सच में इसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्किल्स है, इसलिए ये हमारी मदद आराम से कर सकता है। फिर हमें एक और इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्लैक रेन डैगर वैन पे ही होता है और वो कहने लगता है अगर ग्रेट वॉरियर वून ये सब कुछ कह रहा है कि ये स्किलफुल है तो ये होगा ही। हेलो, मैं रेन डैगर वेन पे ही हूँ। तभी वहाँ पे पास में खड़ी हुई लड़की कहने लगती है मेरा नाम रेनियर है और मैं मैजिक स्कूल के अंदर मैजिक सीख रही हूँ। तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर किस लिए बुलाए गए हो और तुम्हें क्या करना है। तो ये सुनकर संगमिन कहने लगता है हाँ मैंने कुछ तो सुना है कि रिसेंटली इस एरिया के अंदर बहुत सारे ओर्क घूम रहे हैं और यहीं पास में कोई नया ओर्क विलेज बना है जो कि यहाँ आसपास रहने वाले इंसानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें जाकर पहले उन ओर्क्स की जानकारी हासिल करनी होगी और अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें खत्म कर देना है। तो संगमिन के पास में खड़ा हुआ वो आदमी कहने लगता है इसीलिए मर्सनरी ग्रुप ने ओर्क विलेज को वाइप आउट करने के लिए उसके ऊपर 20 मिलियन का इनाम रखा हुआ है और अगर हम विलेज की लूट को भी शामिल कर ले तो इससे हमारा टोटल प्रॉफिट 35 मिलियन का होने वाला है। तो संगमिन कहने लगता है आखिरकार हम उन 35 मिलियन को कैसे बांटने वाले हैं। तो उसके पास में खड़ा हुआ आदमी कहने लगता है हम इनको हमारे नंबर के हिसाब से बराबर बांटेंगे,
ये सुनकर संगमिन अपने मन में सोचने लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लगभग 7 मिलियन मिलने वाले हैं। सच में ये काम के लिए तो मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। वैसे ये काम खतरनाक तो है, लेकिन इतने ज्यादा पैसों के लिए मैं ये कर ही सकता हूँ। वैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि क्या मैं इन अनफैमिलियर लोगों के ऊपर विश्वास भी कर सकता हूँ। पर चलो ठीक है, अगर इस आदमी के बारे में सोचा जाए तो। और फिर कुछ सोचते हुए संगमिन कहता है, ठीक है, मैं ये काम जरूर करूंगा। और ये सुनते ही हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, हाँ, तुमने सच में बहुत ही ज्यादा सही चॉइस चूज की है वॉरियर, और तुम्हारी मदद की वजह से ये काम बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जल्दी से इस काम को खत्म करके हमारे पैसे ले पाएंगे। ये सुनकर संगमिन कहने लगता है, थैंक यू तुम्हारी इतनी ज्यादा इज्जत के लिए। लेकिन ये दो आदमी कौन है जो यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं? तो उन दो लोगों को देखते हुए उसके पास में खड़ा हुआ आदमी कहने लगता है, ये सब बस ऐसे ही है जो कि 9 क्लास के लोग हैं, इसीलिए ये हमारे सामान को कैरी करते हैं और हमारे मिशन में हमारे पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन ये कभी भी किसी के साथ फाइट नहीं करते। तो ये सुनते हुए संगमिन कहने लगता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी 9 क्लास को ऐसे ही काम करने चाहिए। तो संगमिन के साथ वाला आदमी कहने लगता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि ये 9 क्लास है इसलिए इनके पास कोई भी पावर नहीं है और ये सिर्फ हमारे सामान उठाने के बदले में पैसे कमाते हैं ताकि ये अपनी जिंदगी को चला पाए। इसलिए तुम्हें इनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा ईविल लग रहा होता है और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सारे लोग जंगल की ओर जा रहे होते हैं। तो संगमिन उस लिटिल मंकी से पूछने लगता है कि यहाँ पर इस विलेज के अंदर कितने ऑर्क हो सकते हैं। तो लिटिल मंकी कहता है, यहाँ पर लगभग 50 ऑर्क है, लेकिन इनके अंदर से लगभग 30 ऐसे ऑर्क है जो फाइट कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर लिटिल मंकी मुस्कुराते हुए कहने लगता है, लेकिन उन ऑर्क से अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिनकी वजह से वो डेंजरस हो, क्योंकि ऑर्क बहुत ही ज्यादा स्टूपिड होते हैं, इसलिए हमें सिर्फ उनके विलेज के ऊपर रश करना है और उन्हें खत्म कर देना है। उसके बाद सीधे जाकर अपने मनी को कलेक्ट कर लेना है। सच में ये बहुत ही अच्छा प्लान है। तो ये सुनते हुए संगमिन उनकी टीम के लीडर से पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हारा इस अटैक को करने के लिए कोई प्लान है? तो उनका लीडर बताने लगता है, हम 2 टीम्स में बंटने वाले हैं, इसमें से एक टीम के अंदर मैं और तुम रहोगे लिटिल वॉरियर, और दूसरी टीम के अंदर ये बचे हुए तीनों रहेंगे। उसके बाद हम विलेज के अंदर 2 एंट्रियों से एंट्री करने वाले हैं ताकि कोई भी ऑर्क विलेज का आदमी यहाँ से बाहर ना निकल पाए, और फिर उन ऑर्क्स को 2 हिस्सों में बांट कर बाहर निकालेंगे ताकि हम उनके साथ फाइट कर उन्हें आराम से खत्म कर पाए। तभी हम देखते हैं कि वो मेज लड़की कहने लगती है, मैं अपने विंड मैजिक का यूज करते हुए हमारी सैंट को यहाँ से बिल्कुल ही गायब कर दूंगी, और जहाँ पे हमें ऑर्क को बुलाना होगा वहाँ पे जाकर हम हमारी स्मेल को स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि ऑर्क बहुत ही ज्यादा टेरेस्ट्रियल क्रीचर है और अगर वो किसी इंसान की स्मेल को सूंघ लें तो वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तभी लिटिल मंकी कहने लगता है, और जैसे ही वो हमारे ऊपर एम्बुश करने आएंगे तब हम छिपकर उनके ऊपर अटैक कर देंगे, और उस वक्त ये मेज भी अपने अटैक मैजिक को तैयार कर लेगी। तभी लीडर वून कहने लगता है, लिटिल वॉरियर, और मैं इस लाइट ऑफ फ्लेयर को जलाने वाला हूँ ताकि इस लाइट को देखते हुए ऑर्क तुरंत ही बाहर आ जाएं, और यही तरीका रहेगा कि हम ऑर्क को 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दे और आराम से उन्हें खत्म कर दे। सच में ये प्लान है ना सिंपल? तो ये सब कुछ सुनते हुए संगमिन अपने मन में सोचने लगता है, वैसे तो ये प्लान सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसके अंदर एक फॉल्ट भी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर किसी ट्रैप को सेट कर उन्हें खत्म कर दे तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लान रहेगा, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे आदमी है, इसीलिए हम उन्हें आराम से खत्म कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि सामने एक लकड़ी के ऊपर एक ह्यूमन स्कल लगा हुआ होता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है, हम ऑर्क टेरिटरी के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, इसलिए सभी को सावधान हो जाना चाहिए और यहाँ से हम 2 ग्रुप में बंटने वाले हैं। तो सभी के सभी जल्दी से अपने अपने ग्रुप के अंदर बंट जाओ और चलो, हमें जल्दी ही फाइट के अंदर फाइट करनी है। और फिर हम देखते हैं कि वो और संगमिन एक और जा रहे होते हैं और उनके पास एक पोर्टर भी होता है जो कि उनका सामान लेकर जा रहा होता है।
और वो सामान के वजन की वजह से बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है, उसके चेहरे से बहुत ही ज्यादा पसीने निकल रहे होते हैं। तो संगमिन उसको देखता है और सोचने लगता है हम आधे दिन से चले जा रहे हैं। ये सच में एक 9 क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बात है कि उसे इतना ज्यादा सामान लेकर आधे दिन से लगातार चलना पड़ रहा है। तो वो पीछे मुड़ते हुए उस आदमी से पूछता है, हेलो तुम्हारा नाम क्या है? तो वो आदमी संगमिन को देखते हुए कहने लगता है, क्या क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? मेरा नाम विरास है। ये सुनकर संगमिन कहने लगता है, ठीक है विरास, मैं तुमसे बिल्कुल सीधे सीधे बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ जब हमारे ऊपर ऑर्क अटैक करेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें हमारे साथ रहना है या फिर यहाँ से भाग जाना है। और ये आदमी भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम्हें छोड़कर आराम से मरने के लिए छोड़ देगा। इधर हम ब्रास को देखते हैं जो कि थका हुआ होता है और कहने लगता है, मैं नहीं कर सकता, मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। और फिर अपने मन में सोचने लगता है, ऑफ कोर्स इसे नहीं पता होगा कि अगर मैं यहाँ से भाग गया तो मुझे गिल्ड के द्वारा कितनी बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। हो सकता है कि ये काम करने के बाद मुझे अपनी जान से भी हाथ धोना हो, इसीलिए मेरे लिए बेस्ट यही रहेगा कि मैं इन्हीं के साथ रहूं और चाहे मुझे यहीं पर मर जाना क्यों ना पड़े। ये सुनकर संगमिन कहने लगता है, ठीक है फिर तुम्हें सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर ब्रास भी हाँ कर देता है। तभी वहाँ वो कहने लगता है, लिटिल वॉरियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहाँ पर हमें फाइट करनी है। थैंकफुली हम पेट्रोलिंग गार्ड को रास्ते के अंदर अवॉइड करने में कामयाब हो गए हैं, इसलिए अब हम यहाँ पर आराम से अपने ट्रैप को सेट कर सकते हैं। चलो फिर अब मैं इस फ्लेयर को जलाता हूँ और को बाहर निकालता हूँ। लेकिन तभी संगमिन कहने लगता है, ओह रुको एक मिनट। और फिर वो अपने डायमेंशियल पाउच से एक बहुत बड़ा मटका बाहर निकालता है और उसे जमीन पर बिखेरने लगता है। ये देखकर वो कहने लगता है, जैसा कि मैंने तुमसे एक्सेप्ट किया था, तुम्हारे पास जो ये बैग है ये एक इंटरडायमेंशियल पॉकेट है जिसके अंदर तुम आराम से बहुत सा सामान रख सकते हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। पर ये तुम्हें मिला कहाँ से? तो ये सुनकर संगमिन कहने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, इसीलिए मुझे ये एक मिल गया। तो ये सुनते हुए वो कहने लगता है, ओह आई सी, लेकिन ये तुमने जो बाहर निकाला है आखिरकार वो क्या चीज है? तो ये सुनते हुए संगमिन कहने लगता है, ये तो सिर्फ पानी है और हम इस पानी की मदद से यहाँ पर कीचड़ बनाने वाले हैं ताकि उस कीचड़ से हम अपनी बॉडी को ढक पाए, जिसकी वजह से हमारी सेंट यहाँ पर छिप जाएगी और हमारी सुगंध को नहीं सूंघ पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि संगमिन वहाँ कीचड़ के अंदर लोटपोट होने लगता है। तो संगमिन को ऐसे करते हुए देखकर वो कहने लगता है, लिटिल वॉरियर, सच में तुम्हें तुम्हारी एज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है। तो संगमिन उसे जवाब देने लगता है, ये सब मैंने अपने मास्टर से सीखा था, सच में वो बहुत ही अच्छे मास्टर है। चलो अब तुम भी ये कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम भी अपनी सेंट को छुपा पाओगे। और हम देखते हैं कि संगमिन कितना बोलते ही वो जल्दी से उस कीचड़ के पिट के अंदर लोटपोट होने लगता है। तभी वो पोर्टर कहने लगता है, क्या मैं भी ये कर सकता हूँ? तो संगमिन कहता है, यहाँ पे तो हमने सारे के सारे मड को यूज कर लिया है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए उधर थोड़ा सा बनाया है, तुम वहां जाकर उसे यूज कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि वो जल्दी से अपनी फ्लेयर लाइट को जला देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी फ्लेयर आसमान में जाती है और उसे आसमान में जाते हुए ऑर्क देख लेते हैं, जिसकी वजह से ऑर्क और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इधर वो कह रहा होता है, वॉरियर, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अच्छा प्लान सोचा है ना? तो ये सुनकर संगमिन कहने लगता है, हाँ वैसे तुम्हारा प्लान तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो वो कहने लगता है, कैसा रहेगा कि अगर हम इस पोर्टर को सबसे पहले आगे भेज दें, क्योंकि अगर हम इस पोर्टर को आगे भेजेंगे तो हर ओर की डायरेक्शन इस पोर्टर की तरफ रहेगी और हम पीछे से जाकर आराम से उनके ऊपर अटैक कर उन्हें खत्म कर सकते हैं। इधर हम पोर्टर ब्रास को देखते हैं जो कि ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और संगमिन भी ये सब सुनकर गुस्से में आ गया होता है। तभी ब्रास कहने लगता है, सर प्लीज, लेकिन मैं वहां पर अगर गया तो मैं मर जाऊंगा। तो ये सुनकर वो कहने लगता है, अगर तुम वहां पर गए तो शायद तुम मर जाओ, लेकिन अगर तुम वहां पर सामने नहीं गए तो मैं पक्का ही तुम्हें मार दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
और हम देखते हैं कि वू के इस इविल लुक को देखकर वो पोर्टर ब्रास बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो कहने लगता है जी सर मैं जरूर जाऊंगा। इधर हम संगमिन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करते हुए वू की तरफ देखता है और कहता है हे सुनो। तो ये सुनकर वो कहता है हाँ बताओ तुम आखिरकार क्या कहना चाहते हो। तो संगमिन कहता है मैं पहले आगे जाना चाहूंगा अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो भी संगमिन की बात से एग्री होते हुए कहने लगता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं। और फिर हम देखते हैं कि ऑर्क विलेज से बहुत सारे ऑर्क बाहर आ रहे होते हैं, तो उन्हें देखते हुए संगमिन कहने लगता है जो इन ऑर्कों को हमने यहाँ से विलेज से बाहर निकाला है उनकी संख्या टोटल 13 है, इसलिए अब मुझे फाइट स्टार्ट कर देनी चाहिए। और हम देखते हैं कि संगमिन अपनी स्पीड का यूज करते हुए उन ऑर्क्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और एक झटके में ही एक ऑर्क की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है और फिर वो उल्टी गिनती गिनने लगता है 12 और फिर एक और ऑर्क को मारने के बाद बोलता है अब 11 बचे हैं, क्या मैं ये सब कर भी सकता हूँ। और हम देखते हैं कि इस वक्त संगमिन फुल फाइट मोड में होता है और कहने लगता है मुझे अपने ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे ये सब कुछ करना ही होगा चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पर मैंने ये सब किया क्यों, मेरे पास ऐसा कुछ करने का कोई रीजन नहीं था। मेरे ऐसा भी नहीं है कि मुझे इस पोर्टर के ऊपर दया आ रही थी, लेकिन हाँ मुझे इसके साथ सिंपैथी तो है ही क्योंकि वैसे तो हमारे बीच में कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है और ना ही हम दोस्त हैं, लेकिन हम दोनों ही नो क्लास हैं। और फिर हम देखते हैं कि संगमिन को ऐसे फाइट करते हुए देखकर वो सारे ऑर्क भी बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं, पर फिर भी वो संगमिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो संगमिन अपने स्पेयर को लेकर उन ऑर्क्स की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है और लगातार उन्हें मारे जा रहा होता है और फिर एक ऑर्क के सामने आकर अपने स्पेयर को पकड़ते हुए कहने लगता है मुझे अपने स्टैंड को बरकरार रखना होगा, मुझे इससे दूरी बनाए रखनी होगी और एक डिस्टेंस के साथ इसके ऊपर हमला करना होगा क्योंकि एक स्पेयर वॉरियर हमेशा अपनी दूरी बनाए रखता है और अपने स्पेयर का यूज अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए करता है और इस वजह से मैं भी स्ट्रोंग बन जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि संगमिन अपनी सोल चेजिंग स्पेयर टेक्निक की थर्ड फॉर्म को यूज करते हुए एक साथ 3 ऑर्क के ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से 3 ऑर्क एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। फिर संगमिन कहने लगता है ये लाइटनिंग स्प्लिटिंग स्ट्राइक थी जिसकी वजह से मैं अपनी लाइटनिंग को 3 हिस्सों में बांट सकता हूँ। और हम देखते हैं कि ऐसे ही ऑर्क को मरते हुए देखकर उसके पीछे खड़े हुए ऑर्क और भी ज्यादा घबराने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से वो आ जाता है और वो अपनी स्वाड को यूज करते हुए उनके पीछे के ऑर्क्स को बड़ी तेजी से खत्म करने लगता है। और हम देखते हैं कि सारे ऑर्क उन दोनों की वजह से गिर गए होते हैं। तभी एक ऑर्क पोर्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, तो पोर्टर अपने आप को बचाने के लिए जमीन पर गिरकर अपने हाथ पैरों को ऊपर कर लेता है और घबरा कर कह रहा होता है अब तो मैं गया काम से, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी हम देखते हैं कि वहां पर खून का फव्वारा उड़ता है और वो ऑर्क मर गया होता है और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि संगमिन होता है जिसने अपने स्पेयर की मदद से उस ऑर्क को एक ही झटके में खत्म कर दिया होता है। और फिर संगमिन अपने स्पेयर को बाहर निकालते हुए उस पोर्टर ब्रास की ओर बड़े ही मुस्कुराकर देखने लगता है, तो उसे देखकर ब्रास भी राहत की सांस लेता है और संगमिन को थैंक यू कहता है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।